अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है बच्चों खैरियत से होंगे। आज की जो टॉपिक है हमारे पास वो मोलैरिटी का है। पिछले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने मोलैरिटी को डिस्कस किया था। मोलैरिटी और मोलैरिटी के अंदर फ़र्क यही है कि मोलैरिटी के अंदर मोलैरिटी आर आ रहा है और मोलैरिटी के अंदर ए आ रहा है। तो फ़र्क दूसरा भी है, ये तो मैंने ऐसे ही वो तो प्रोनाउंसिएशन के बारे में बता दिया। हम लोग डिस्कस करते हैं मोलैरिटी को। मोलैरिटी क्या है? इट इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये तो आप लोगों को पता होगा कि ये भी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी को यूज़ करते हैं। ओके, दैट डिस्क्राइब। अभी मोलैलिटी क्या करती है, तीनों यूनिट्स हैं मेजरमेंट्स के, लेकिन मोलैलिटी क्या करती है, दैट डिस्क्राइब हाउ मच ऑफ ए डिजॉल्व सब्सटेंस इज इन ए सोल्यूशन। कि एक जो सब्सटेंस है हमारे पास, एक सब्सटेंस जो है वो कितना डिजॉल्व है, कितना हल शुदा है, कितना, यानी यहाँ पर हाउ मच होगा, यहाँ पर याद रखें हाउ मच होगा, कितना डिजॉल्व है किसी एक सोल्यूशन के अंदर। ये तो मैंने आपको जनरल नॉलेज की तरह बता दिया। वैसे इसकी जो हमारे पास बुक्स के अंदर डिफिनेशन लिखी हुई है वो क्या है, मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट in a 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, मास ऑफ 1 किलोग्राम। देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स के, एक सॉल्यूट के मोल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे किस में, 1 केजी मास के अंदर मौजूद होंगे। वहाँ पर क्या होता था हमारे पास, मोलैरिटी के अंदर ये होता था। मोलैरिटी में हम लोग डिस्कस करते थे, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। मैं इधर आप लोगों को यूँ समझने डिफरेंस बता देता हूँ दोनों का। देखें हमारे पास ये मोलैरिटी और यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोलैरिटी। दोनों को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। यहाँ पर क्या है, मोलैरिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स पर मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखें यहाँ पर एक ही फ़र्क है, सॉल्वेंट इन किस में होगा, केजी के अंदर होगा, याद रखें। और हमारे पास यहाँ पर जो है मोलैरिटी के अंदर देख लें तो सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोलैरिटी के अंदर देख लें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है ऊपर, लेकिन पर नंबर ऑफ, सॉरी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर हम बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वहाँ पर क्या है सॉल्वेंट है और यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन है, वहाँ पर केजी के अंदर है। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास मास है। तो याद रखें मोलैलिटी के अंदर हम लोग मास को डिस्कस करते हैं और मोलैरिटी के अंदर हम लोग वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। ओके, मोलैरिटी को हमारे पास कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है और मोलैलिटी को हमारे पास स्मॉलेस्ट एम से डिनोट किया जाता है। आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। आप लोग इसकी एग्जांपल, मोलैलिटी की एग्जांपल कुछ यूँ ले लें, हमारे पास क्या है 3 मोलल, यहाँ पर हम लोग स्मॉल एम से वो करते हैं, HCl आर प्रेजेंट इन वाटर। यानी इसका मतलब ये है हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 मोलल HCl आर प्रेजेंट और डिजॉल्व इन 1 kg वाटर। यानी हमारे पास 1 kg वाटर के अंदर 3 मोल HCl मौजूद है, यानी 3 मोल्स ऑफ HCl हमारे पास किस में मौजूद है,
हमारे पास एक वाटर 1 kg वाटर के अंदर मौजूद है। वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, 1 लीटर को लेते थे, यहाँ पर हम लोग kg को लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ बात आ गई होगी। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला कुछ यूँ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, ये दोनों आपस में सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है इन kg, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है इन लीटर। याद रखें, ये पहली हमारे पास टर्म है जहाँ पर नीचे क्या आ रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है, बाकी सब में सोल्यूशन आ रहा था। तो वो क्या आप लोगों को समझ आ गई होगी उम्मीद है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं और यहाँ पर स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को उम्मीद है जल्दी समझ आ जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। हमारे पास एक सोल्यूशन है, 100 ग्राम उसकी वो है वॉल्यूम है, उसका जो वॉल्यूम है 100 ग्राम है, और उसके अंदर 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व है, यानी कि सॉल्यूट हमारे पास क्या है, NaOH है, और हमारे पास क्या है, सोल्यूशन बना हुआ है किसमें, 100 ग्राम के अंदर। हम लोगों ने मोलैलिटी फाइंड करनी है। हम लोग फार्मूला लिखेंगे, हमेशा याद रखें हमारे पास मोलैलिटी का फार्मूला क्या है, M इज इक्वल टू स्मॉल m, क्योंकि स्मॉल m मोलैलिटी को शो करता है। स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स। सॉल्यूट के हम लोगों ने मोल ऊपर लिखने हैं, बाय डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखें हमेशा kg के अंदर लेंगे, ओके, इन 1 kg। ओके, अभी हम लोग इसको वो करेंगे, मैं इसको स्मॉल करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आने में आसानी हो जाए। तो मैं इसको N/M लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और हमारे पास टाइम भी वेस्ट ना हो। N/M, और ये हमारे पास क्या होगा, kg के अंदर होगा। ये m जो है नीचे वाला, ये हमारे पास किस में होगा, ये मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, जो कि kg में लेंगे हम लोग। ये इज इक्वल टू, याद रखें हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, n इज इक्वल टू मास, ये गिवन मास ऊपर आप लोगों को दिया होगा, बाय मॉलिक्यूलर मास होगा हमारे पास सॉल्यूट का। ओके, तो अभी हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लोगों के पास ये देखें n है, हम लोगों ने n किसका लेना है, सॉल्यूट का लेना है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स। हमारे पास मास कितना दिया गया है, 20 ग्राम। देखिए यहाँ पर मास कितना दिया गया है, हमारे पास 20 ग्राम यहाँ पर दिया गया है, गिवन है हमारे पास। हम लोग 20 लिख लेंगे ऊपर, 20 ग्राम। और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास। याद रखें मॉलिक्यूलर मास यानी इसके एटॉमिक मास को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं आपस में। Na का कितना है, Na का 23 है, प्लस कर लेंगे, ऑक्सीजन का 16 है, प्लस कर लेंगे, हाइड्रोजन का 1 है। ये कितना हो जाएगा, 23 प्लस 16 39 सॉरी प्लस 1, और ये 40 हो जाएगा। बस 40 आ जाए यहाँ पर, बाय डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो याद रखें हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन नहीं है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास सॉल्यूट दिया गया है कि हमारे पास सॉल्यूट 20 ग्राम है, हम लोगों ने डिजॉल्व किया सोल्यूशन के अंदर, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। तो सॉल्वेंट हमें नहीं दिया गया, कितना होगा सॉल्वेंट के, हमारे पास 100 ग्राम मिल जाए। तो आप लोगों को ये फार्मूला पता होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। आप लोगों ने चैप्टर के अंदर प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन, हमें सॉल्यूट दिया गया है 20 ग्राम और हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया है सॉल्यूट दिया गया है 20 ग्राम एंड सॉल्यूशन हमें दिया गया है 100 ग्राम। तो हमें सॉल्वेंट मालूम करना है, तो हम लोग इसका फार्मूला कुछ यूँ लिख सकते हैं। देख लें आप लोग, इधर तवज्जो कर लें मेरी तरफ, कि हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस, याद रखें माइनस लिखेंगे हम लोग, माइनस करेंगे और हमें क्या लिखना है, सॉल्यूट लिखना है। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट की मिकदार को हम लोग वो कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, पीछे जो बचेगा हमारे पास वो सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट हमारे पास वैसे का वैसा आएगा। सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 100 ग्राम, तो देखिए 100 ग्राम है, माइनस कर लेंगे उसमें से कितना, 20 ग्राम। देखिए 20 ग्राम हमारे पास क्या है, NaOH है, 20 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 80 आ जाएगा। तो 80 ग्राम हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉरी। हम लोग इधर लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो 20 ग्राम है हमारे पास, तो ग्राम के अंदर हम लोग तो kg में लिखना था, तो याद रखें 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ सॉरी 80 ग्राम लिखना है, तो 1000 ग्राम होते हैं। तो हम लोग 1000 पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, kg के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, मोल्स है। तो हम लोग इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा। देखिए मैं इधर क्वेश्चन को करने लगा हूँ, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को आगे समझने में आसानी हो जाए।
तो देखें हमारे पास क्या है 20 ग्राम, ये 0 0 से कट जाएगा और ये 0 इस 0 से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये कुछ ऐसे इस तरह हो जाएगा 2/4, और ये जो है ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/100 हमारे पास क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 1s are 4 एंड 4 25 ज़र 425 ज़र क्या हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 25/4 हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो अगर हम लोग इसको वो करेंगे, क्योंकि ऊपर देखें हमारे पास मोल है और नीचे क्या है केजी है, तो मोल पर केजी हो जाएगा। जब इसको हम लोग डिवाइड 24 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर समथिंग आई थिंक आता है हमारे पास 6.25 आई थिंक क्या आता है इसका आंसर, एग्जैक्ट नहीं आता है बिल्कुल। आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, वरना इसको भी अगर आप वो करें तो आ सकते हैं 6.25 हमारे पास क्या आ जाएगा मोल पर केजी आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसको आप लोग क्या कर सकते हैं 6.25 मोलल भी कह सकते हैं कि हमारे पास इतने मोल लगे हैं 6.25 किसके के मोलारिटी इसकी क्या है। अगर अगर 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व किया जाए 100 उसके अंदर से 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास उसकी जो मोलालिटी होती है 6.25 होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। सिंपल से आप लोगों को ने सिर्फ सॉल्वेंट का वो करना है, सल्यूट और सोल्यूशन को माइनस करके आपस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्वेंट का वो आ जाएगा, मिकदार आ जाएगी, तो उसको आप लोगों ने इधर पुट करना है उसके अंदर फार्मूले के अंदर, तो सिंपल से आप लोगों को समझ आ जाएगी, आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ऐसी मजीद वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मेलिटी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।